पूरे भारत में लगभग 10 लाख जो बैंक कर्मचारी हैं वो 2 दिन की स्ट्राइक पर हैं। आज से स्ट्राइक शुरू हो रही है और कल तक ये चलेगी। साफ तौर पे जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है कि वो सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने को जा रही है, तो इसको लेकर जो सरकारी बैंक्स की यूनियंस हैं उन्होंने ये स्ट्राइक को कॉल किया है। और एक मैसेज है सरकार तक कि आप जो ये नीति अपना रहे हैं, उससे पहले भी जो बैंक्स को जो है मर्जर किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आउटपुट है वो सही नहीं दिखा। अब जो ये पूरी नीति को लागू करने की सरकार ने बात की और वित्त मंत्री ने ऐलान भी किया, तो उसके बाद से 2 दिन की टोकन स्ट्राइक है और लगभग 10 लाख जो बैंक कर्मी हैं इसमें 2 दिन की स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर अगर हम बात करें आम जनता के लिए, तो जो ऑनलाइन बैंकिंग ATMs का इस्तेमाल करते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ब्रांचेज में 2 दिन के लिए काम बंद रहेगा। और ये पूरी एसोसिएशन यहाँ पे जम्मू में भी इकट्ठा हुई है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मंच के तले। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विशाल वर्मा। मैं यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट आईबॉक और PNB में जनरल सेक्रेटरी हूँ, PNB ऑफिसर एसोसिएशन का, AIPNB का। इससे पहले भी हमने कई प्रदर्शन देखे थे, लास्ट टाइम भी हुए थे। अब एक बार दोबारा से सरकार ने जब इस चीज़ को जताया है कि वो और बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है, क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप लोगों की क्या पॉलिसी है इसको लेकर? किस तरह से देखते हैं कि अगर प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस होता है तो आप लोगों का भविष्य आगे किस तरह से रहेगा? देखिए, रिसेंट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया है कि जैसे 4 बैंकों को ये प्राइवेटाइज करने के लिए और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की तैयारी है सरकार की, जहाँ पर एक नीतिगत तरीके से जो भी आपके नेशनल एसेट हैं, जो हमारे हमारे देश के नेशनलिस्ट लोगों के साथ जो बिलोंग करते हैं, उनको बेचने की सरकार तैयारी में है। किसी को बैकडोर से, किसी को फ्रंट डोर से। ये बैकडोर प्राइवेटाइजेशन के लिए जैसे पहले IDBI को LIC को बेचा गया, या बाकी और इनडायरेक्ट तरह से जो प्राइवेटाइजेशन है वो सरकार करना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, ताकि जो एक नेशनल एसेट है, जो हमारे देश की जमा पूंजी है, वो कॉरपोरेट्स के हाथ में ना जाए और कॉरपोरेट्स उसको ऐसा ना हो कि वो डिफॉल्ट होकर चले जाएं और हम वहीं के वहीं धरे रह जाएं। जो यूनाइटेड फोरम की बात करें, इसमें कितने आप जो बैंक्स हैं वो साथ में मिलकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? UFBU के बैनर के अंदर हमारे पास 9 कॉन्स्टिट्यूएंट एसोसिएशंस की बॉडी आती है, जिसमें सभी एसोसिएशन जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियंस के अंदर, उसमें ये कॉल हमें दी गई है UFBU के बैनर के अंदर। जैसे अभी आपने बताया कि हमारी काफ़ी देर से ये प्रदर्शन चल रहे थे, पहले स्मॉल लेवल पे चल रहे थे, जैसे जैसे अभी गवर्नमेंट नहीं सचेत रही है, जाग नहीं रही है, उसको लग रहा है कि 10 लाख एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जनता, आज हम यहाँ पे जनता को बताने के लिए खड़े हैं कि जनता का पैसा भी इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है। जो एक गरीब परिवार का बंदा जो है वो पैसे जमा, अपनी पूंजी जो सरकारी बैंक में रखता है, वो भी कल को ये कॉरपोरेट को देने की तैयारी में है, ताकि वो ले लुक के भाग जाए और फिर हम यहाँ पे बस खाली हाथ सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन को कोसती रहे। जैसे आज पेट्रोल के केस में भी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल में सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे आने वाले टाइम में सरकार गवर्नमेंट के जनता के पैसे पे भी अपने हाथ खड़े कर देगी कि हमारा इस पे कोई कंट्रोल। कई बयानातों की बात हम करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि सरकारी बैंकों का जो काम का पूरी प्रक्रिया वो सुस्त रहती है, और अगर हम इसको मर्ज करेंगे और कई बैंक्स घाटे में हैं, और हमने देखा पिछले समय में जो बड़े जो लोन दिए गए थे उसके बाद की रिकवरी नहीं हो पाती, तो आपको क्या लगता है कि सरकार उस राह पर चलते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कहीं गलत करने जा रही है? क्योंकि अगर उस पॉलिसी को दुरुस्त नहीं किया जाता तो बैंक को मर्ज करके या फिर उनको प्राइवेटाइज करके क्या सरकार उसमें कर सकेगी? देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉरपोरेट्स के लिए जो सरकार करना चाहती है, जिस तरह से कॉरपोरेट्स को, आपको मैं बात बताना चाहूँगा, जो 80% NPA है वो कॉरपोरेट्स का है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज का है, जो सरकार के ही प्रेशर के चलते जिनको लोन दिए गए और वो डिफॉल्टर्स या तो अपनी मर्जी से या फिर उन्होंने एक नीतिगत तरीके से अपने आप को डिफॉल्ट शो किया, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो बैंक के जो अपने गवर्नमेंट की ही कुछ पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को सस्ते में खरीद सकेंगे। पहले उन्होंने खुद को डिफॉल्ट किया, बाद में OTS किए और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। अल्टीमेटली आप देखेंगे जो एक छोटा या एक आम जनता जो है वो एक रिटेल लोन, एक कार या हाउसिंग लोन लेगी, वो उसकी जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है वो बहुत कम रहेगी अगर डिफ़ॉल्ट की। लेकिन जो 80% डिफ़ॉल्ट है वो कॉर्पोरेट हाउसेज का है, जो सरकारों को बैकडोर फंडिंग करती है। इसलिए आज सरकार जो है कॉर्पोरेट हाउसेज में सब कुछ देना चाहती है। सरकार कहती है कि आई हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बट सरकार हैज़ द बिजनेस टू बी इन द बिजनेस बिकॉज इट्स ओनली अवर बिजनेस, कि जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट चल रही है। अदरवाइज आपने सिर्फ अपने पूंजीपतियों को साथ रख के अगर आप चलाना चाहते हैं तो देश में आने वाले टाइम में बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसी चीज़ को बताने के लिए आज हम स्ट्राइकों पे अपनी सैलरी कटा के 150 करोड़ जो है हम लोगों का जो सैलरी जो अमाउंट है वो आज हम कटवा के, एक वाहिद एक ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो अपनी सैलरी कटा के आज
प्रदर्शन कर रहे हैं जस्ट इसके लिए कि देश में लोगों को जागरूकता आए। अगर फार्मर्स लोग कहते हैं कि अनएजुकेटेड है, तो आज एक एजुकेटेड क्लास भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हुई है कि लोगों को बताने के लिए कि सरकार की नीतियां कितनी विरोधी हैं। अगर हम आम जनता की बात करें तो 2 दिन की स्ट्राइक में उन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? ब्रांचेज में काम तो नहीं होगा, तो अगर किसी को पैसे का लेन देन करना हो वो कैसे करना पड़ेगा? नहीं, एटीएम वगैरह तो फुलिंग रखे हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है सारी, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कस्टमर को डिफिकल्टी नहीं कोई आने वाली है। तो सर क्या लगता है 2 दिन की स्ट्राइक से कुछ सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा या फिर आगे इसको आगे और बड़ा फर्दर भी आप लेके जाएंगे स्ट्राइक? देखो देखो, जैसे ये किसान लोग हैं हमारे, एग्रीकल्चर लोन है, जो छोटे छोटे लोन दिए हैं 10,000 के 20,000 के लोन दिए हैं, तो ये सरकारी बैंकों ने दिए, प्राइवेट बैंकों ने थोड़े दिए हैं। जो किसान के जो कृषि कार्ड लोन है, तो जो अपने बैंक की गवर्नमेंट बैंक ही देते हैं, प्राइवेट बैंक को किसी के पास मांगने जाओ को देते हैं। और जितनी जो फंडिंग होती है, जितना जो पैसा वगैरह जो जितना करता है, जो काम नेशनल बैंक करते हैं, वो प्राइवेट बैंक तो कोई करता ही नहीं है। और आज की डेट में अगर ये जो प्राइवेट करने जा रहे हैं, उससे तो हमारी आम जनता है जो उनको नुकसान होगा ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट में काम तो कोई करेगा नहीं। साफ तौर पर दशकों से ये बैंक्स चलते आ रहे हैं और लोगों भारतीयों की बात करें तो करोड़ों लोगों के खाते हैं वो सरकारी बैंकों में है, लेकिन सरकार की ये प्रोसेस है कि बैंक्स को जो मर्जर किया जाए ताकि जो घाटे हैं उसकी कमी पूर्ति की जाए। वहीं निजीकरण के प्रोसेस पे भी सरकार चल रही है, हालांकि पहले भी कर चुकी है, आगे भी कवायद जारी है, लेकिन इसका विरोध करते हुए लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की स्ट्राइक पर हैं, जो कि कल तक चलेगी। क्या सरकार पर प्रेशर पड़ता है ये तो आगे की नीति पर तय करेगा, लेकिन फिलहाल 2 दिन के लिए बैंकों में कामकाज बंद है सरकारी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।